पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के सामने नाक रगड़कर मांगी माफ़ी। राधा रानी और तुलसीदास विवाद में घिरे हुए सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने शनिवार को मथुरा में बरसाना में राधा रानी के आगे माफ़ी मांगी। पंडित प्रदीप मिश्रा माफ़ी मांगने के लिए बरसाना के राधा रानी मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने राधा रानी के सामने दंडवत प्रणाम किया और नाक रगड़कर माफ़ी मांगी। इसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने सभी ब्रजवासियों का अभिवादन किया। विरोध को देखते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा की सुरक्षा के लिए भारी बल तैनात किया गया था। पंडित प्रदीप मिश्रा 5 मिनट तक बरसाना में रहे, जहां उन्होंने राधा रानी से दंडवत प्रणाम किया और नाक रगड़कर माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, मैं सभी ब्रजवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी के दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पधारा हूँ। मैं ब्रजवासियों के प्रेम की वजह से यहाँ आया हूँ। लाडली जी ने मुझे खुद यहाँ इशारा करके बुलाया है, इसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। उन्होंने कहा, मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुँची है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगता हूँ। मैं लाडली जी और बरसाना सरकार से माफ़ी मांगता हूँ। सभी से निवेदन है कि किसी के लिए कोई अपशब्द न कहे, राधा रानी कहें, महादेव कहें। मैं सभी महंत, धर्माचार्य और आचार्य से माफ़ी मांगता हूँ। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी पुरानी किसी कथा में राधा रानी पर टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी का वीडियो कुछ दिन पहले ही खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में प्रदीप मिश्रा ने प्रवचन में कहा था कि राधा रानी बरसाना की नहीं बल्कि रावल गांव की थी। बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी, जहां वो साल भर में एक बार आती थी। वर्ष में एक बार आने की वजह से इसका नाम बरसाना पड़ा। राधा के पति का नाम अन्य घोष था, उसकी सास का नाम जटीला और नंद का नाम कुटीला। राधा जी का विवाह छाता में हुआ था। सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने प्रदीप मिश्रा के इस बयान का विरोध किया था। प्रेमानंद महाराज ने कड़े लहजे में प्रदीप मिश्रा को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि लाली जी के बारे में तुम्हें पता ही क्या है, तुम जानते ही क्या हो। अगर तुम्हें किसी संत के चरण रज का पान करते तो तुम्हारे मुख से ऐसी वाणी कभी नहीं निकलती। जैसे वेद कहते हैं, राधा कृष्ण अलग नहीं है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, जिसका यश का गान करते हो, जिसके यश खाते हो, जिसका यश गाकर तुम्हें नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तुम नहीं जानते।